जय हिंद दोस्तों। ईरान के द्वारा फिर से भारत के जहाजों के ऊपर हमला कर दिया गया है। इस बार तो भारतीय जो अधिकारी है उन्होंने ईरान को समन करके एक बार पूछ ही लिया, आखिर इंडिया के साथ में आपको प्रॉब्लम क्या है, आप बता ही दीजिए। क्योंकि पहले भी 2 बार ईरान के द्वारा भारतीय जहाजों के ऊपर अटैक कर दिया गया। भारत कुछ कहता नहीं है तो इनको ये लगता है कि भारत के जो जहाज है उनके ऊपर अटैक ही करते जाओ। वहां से लगभग 3,000 जहाज ऐसे फंसे हुए हैं होर्मुज स्ट्रेट में, जो आज भी निकल रहे हैं। अमेरिका उनको निकलवा रहा है, लेकिन ईरान के द्वारा उन जहाजों के ऊपर अटैक नहीं किया जाता। क्यों? क्या कोई कंट्री से आप डरते हो? भारत कुछ बोलता नहीं है तो भारत के ऊपर आप अटैक करते रहते हो। इस तरह के काम आप क्यों करते हो? भारत की तरफ से यही क्वेश्चन अब ईरान से पूछ लिया गया है, लेकिन ईरान इसका जवाब नहीं दे पा रहा। ईरान का कहना है कि वही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमसे, हम नहीं चाहते हैं आपके ऊपर अटैक करना। लेकिन आपके साथ ये मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा भारत के जहाजों के ऊपर ही क्यों होती है? चाइना के जहाजों के ऊपर क्यों नहीं होती? वहां से गुजरने वाले तो बहुत सारे जहाज है, फिर आपके द्वारा इस तरह के काम भारतीय जहाजों के साथ ही क्यों किया जाता है? इस वजह से देखिए 6 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं। बताया सिर्फ 6 जा रहा, लेकिन अब जो ये आंकड़ा है 8 तक पहुंच चुका है। 8 लोग इसमें इंजर्ड हो चुके हैं, एक की इसमें डेथ भी हो चुकी है। इस तरह के काम इसमें हो चुके हैं। आप सोचिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसके द्वारा समन किया गया है ईरान के इन्वॉय को, और उनसे कहा गया है कि जो ये मेंबर्स किल्ड हो रहे हैं इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप बताइए ना। आपके द्वारा कभी भी ना चाइना के जहाजों के ऊपर अटैक किया जाता है, ना अमेरिका के जहाजों के ऊपर अटैक किया जाता है, किसी और कंट्री के जहाजों के ऊपर आप अटैक ही नहीं करते हो। भारत का जहाज अगर गुजरता है तो आप उसके ऊपर अटैक कर देते हो। भारत का जहाज अगर कुछ लेकर के जाता है तो आप उसके ऊपर अटैक कर देते हो। आपके द्वारा ही तो कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कर दी गई है, उसके बाद ही तो भारतीय जहाज वहां से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अटैक कर रहे हो। तो इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। दरअसल ये घटना कहां पे घटित हुई? तो भारत का एक जहाज यूएई से ऑयल लेकर के भारत की तरफ आ रहा था, और उसी के ऊपर ईरान के द्वारा यहाँ बीच में अटैक कर दिया जाता है, और यहाँ पर लगभग 8 लोग इंजर्ड हो चुके हैं। एक लोग की यहाँ पे डेथ हो चुकी है, भारतीय क्रू मेंबर्स की, जो काफी दुखद घटना है। पहले भी ईरान के द्वारा ऐसी हरकतें की गई, अमेरिका के द्वारा हरकतें की गई। भारत के जहाजों को ही ये सारे कंट्री क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्यों किसी और जहाज के ऊपर कोई अटैक नहीं करता? क्यों किसी और जहाज के ऊपर कभी भी हमला नहीं किया जाता? यहाँ से सबसे ज्यादा ऑयल जो है वो चाइना का जहाज लेकर के गुजरता है। चाइना जो है सबसे ज्यादा ऑयल ईरान से बुलवाता है, लेकिन ना कभी अमेरिका के द्वारा उसके ऊपर अटैक किया जाता है, ना कभी ईरान के द्वारा कोई अटैक किया जाता है। भारतीय जहाजों के ऊपर इनके द्वारा अटैक पे अटैक किए जाते हैं। दूसरी तरफ युद्ध इन दोनों का चल रहा है, ईरान और अमेरिका का। भारत इसमें बिना वजह ही पिसाता जा रहा है। तो कुछ ना कुछ तो इसका रीजन निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो इसका तोड़ निकालना पड़ेगा। ऐसा कब तक होगा कि भारतीय जहाजों के ऊपर अटैक किया जाएगा? दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये बयान देते हैं कि मैं ईरान को पूरा खत्म कर चुका हूं। क्यों? क्योंकि थोड़े दिन पहले ईरान की तरफ से बयान आया था कि हमने 13 लोगों की हॉट लिस्ट निकाली है, जिसके अंदर नंबर 1 पे डोनाल्ड ट्रंप है, जिसको हम मारेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की हत्या होगी। इस तरह के बयान यहाँ पे चल रहे थे। इसी चीज से डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा डर गए। डोनाल्ड ट्रंप जब डरे तो ट्रंप का कहना है कि मैं ईरान को और बर्बाद कर दूंगा। अब तक मैं ईरान को 90% तक तो बर्बाद कर चुका हूं। ईरान की जो भी मिसाइल वगैरह है, ईरान के जो सैन्य अड्डे हैं, वो सब खत्म कर चुका हूं। 90% तक ईरान की मिसाइल और हथियार है वो खत्म हो चुके हैं। ईरान को लगभग 100 सालों तक हम पीछे धकेल चुके हैं। अब ईरान को वापस खड़ा होने में लगभग 100 साल लगेंगे, इस सिचुएशन पे पहुंचने में। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस तरह के बयान दिए जाते हैं। ट्रंप कहते हैं कि मैंने 159 जो जहाज है वो खत्म कर दिए, 200 से अधिक सैन्य जो विमान थे वो बर्बाद कर दिए। ईरान को वापस खड़े होने के लायक ही नहीं छोड़ा, ईरान बर्बाद है। लेकिन एक डर इनको अभी भी लग रहा है कि कहीं ईरान ने चोरी छुपे कोई यूरेनियम इनरिचमेंट करके तो नहीं रखा हुआ है, कहीं चोरी छुपे ईरान के पास में यूरेनियम तो नहीं रखा हुआ, परमाणु बम तो नहीं रखा हुआ है जो ईरान अमेरिका के ऊपर अटैक कर देगा। इस तरह के बयान भी दिए जा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो होर्मुज स्ट्रेट है वो अमेरिका कब्जे में लेकर के रखेगा, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट से निकालने वाले जो जहाज है उनको काफी ज्यादा पैसे खर्च किए गए अमेरिका के द्वारा, उनके ऊपर बहुत पैसे खर्च कर चुकी है अमेरिका सरकार। अब अमेरिका को पैसे तो वसूल करने होंगे। अमेरिका पैसे कहां से वसूल करेगा? तो अमेरिका के पास एक ही ऑप्शन है कि होर्मुज स्ट्रेट से टोल वसूल करे, जबकि थोड़े दिन पहले इनके द्वारा मना किया गया, मार्को रूबियो के द्वारा मना किया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये सब चीजें कही जा रही है। जब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये चीजें कही जा रही, तो ब्राजील के जो लूला डी सिल्वा प्रेसिडेंट है उनके द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को डाकू की संज्ञा दे दी गई है। कैसे दी गई है वो भी हम जानेंगे। दरअसल होता क्या है, ये है होर्मुज स्ट्रेट। ये ऊपर नॉर्थ में आप देखोगे
तो ईरान आपको नजर आएगा, और नीचे की साइड आपको थोड़ा सा जो हिस्सा है वो ओमान का नजर आएगा। इसके बीच में ये ज्यादा नहीं, 34 किलोमीटर के आसपास चौड़ा रास्ता है। इसी रास्ते के ऊपर ईरान ने कब्जा करके रखा था, और लगभग 3 महीने तक ऑयल वगैरह के सारे जो दाम है वो बढ़ा दिए थे। पूरी दुनिया को इसने कब्जे में करके रखा था, और ईरान ने यह बताया था कि अगर कोई एक कंट्री के पास में इस तरह का चोक पॉइंट हो, भारत के पास में भी एक चोक पॉइंट है जिसे मलक्का स्ट्रेट कहा जाता है, और उसी मलक्का स्ट्रेट को भारत कब्जे में लेने की कोशिश करता है। वहां पर हमने सवांग पोर्ट लिया है सुमात्रा के अंदर, हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं जो चाइना और अमेरिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पे दुनिया का 20% व्यापार होता था ऑयल का और सारा का, गैस वगैरह जो भी है। ईरान ने इसको कब्जे में लेकर के रखा, जिससे दुनिया के अंदर ऑयल और गैस के प्राइस काफी ज्यादा बढ़े, और गैस की क्राइसिस हमने हमारे यहाँ पे भी देखी, लाइन वगैरह लगते हुए। जब यहाँ पे इस तरह का काम चल रहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मैं यहाँ से सारे जहाजों को रिलीज करवाऊंगा। लगभग 3 से 4 हजार जहाज यहाँ पे फंसे हुए थे, उन जहाजों को रिलीज करवाऊंगा, और देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो क्राइसिस चल रही है ऑयल और गैस के, वो क्राइसिस में खत्म करवा दूंगा। लोगों को लगा कि ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप अच्छे काम करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया, वो यहाँ पे लगे रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने जहाजों को खुलवाया, जो सीज फायर है वो करवाया, ईरान के साथ में जैसे तैसे करके इन्होंने बात मनवाई। ठीक है, दुनिया के जहाज यहाँ से रिलीज होने लगे, सब कुछ स्थिति थोड़े दिन में नॉर्मल हो जाती। लगभग 2 महीने में, 3 महीने में स्थिति थी वो पूरी तरह से नॉर्मल हो सकती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सीधे बैठने कहाँ हैं, उन्होंने फिर से ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, ईरान के जहाजों के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान बड़ी मुश्किल से तो माना था, ईरान बड़ी मुश्किल से तो इन चीज के लिए राजी हुआ था कि ठीक है, हम जहाज जो है निकलने देंगे, हम टोल वगैरह वसूल नहीं करेंगे। अब ट्रंप के द्वारा यहाँ पर अटैक किया गया। ट्रंप के द्वारा जैसे ही अटैक किया गया, ईरान के द्वारा फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक कर दी गई। ईरान का कहना है कि अब हम वापस से निकलने देंगे, और अगर यहां से कोई निकलेगा तो अब उनसे हम टोल वसूल करेंगे। अब अमेरिका कह रहा है कि आप टोल वसूल नहीं करोगे यहां से। क्यों टोल वसूल नहीं करोगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे मैंने खर्च किए, आपने कैसे पैसे खर्च किए? ट्रंप का कहना है कि यहां से लोगों को निकालने के लिए, जहाजों को निकालने के लिए, अमेरिकी सेना और अमेरिका के जो बड़े बड़े जहाज है वो कई दिनों तक यहाँ पे खड़े रहे थे, वो यहां से निकल ही नहीं रहे थे, जा ही नहीं रहे थे। हमने यहाँ पे जो फंसे हुए जहाज है उनको रिलीज करवाया, उनको निकलवाया, तो हम यहाँ से पैसे वसूल करेंगे। इसी चीज को लेकर के जो लूला डी सिल्वा है, ब्राजील के प्रेसिडेंट, उनके द्वारा कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय पे डाकू बन चुके हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले समय पे डाकू जो है फिरौती मांगा करते थे, डाकू इस तरह के पैसे वसूल किया करते थे। अब डोनाल्ड ट्रंप सरेआम इस तरह के पैसे वसूल करने में लगे हुए हैं, सरेआम इस तरह के काम करने में लगे हुए हैं। थोड़े दिन पहले जो अमेरिका इस तरह की चीजों से दुनिया को बचाता था, आज वही अमेरिका इस तरह की चीजों में लिप्त होता हुआ नजर आ रहा है। आज वही अमेरिका इस तरह के जो काम है वो कर रहा है, पैसे वसूल करने की बात कर रहा है। क्योंकि देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट क्या है? एक प्राकृतिक एरिया है, कोई इंसान ने तो उसको बनाया नहीं है, प्रकृति के द्वारा देन है वो स्ट्रेट। तो आप उस पे से कैसे पैसे वसूल कर सकते हो? इस तरह का बयान ये जो मार्को रूबियो है, इनके कहा गया था, इनके द्वारा दिया गया था। इनका कहना था कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो प्रकृति की देन है, कोई ईरान ने घर बैठ करके नहीं बनाई उसको। तो ईरान कैसे वसूल वसूल कर सकता है वहां से, कैसे टोल वसूल कर सकता है? ईरान कोई टोल वसूल नहीं करेगा। जब इनके द्वारा ये चीज की गई तो लगा कि ठीक है, अमेरिका बहुत अच्छी बात कर रहा है। लेकिन अब खुद के ही प्रेसिडेंट इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम यहां से पैसे वसूल करेंगे। तो क्या ये चीज गलत नहीं है? क्या ये चीजें समझ में नहीं आ रही दुनिया को कि आप कितना ज्यादा खुद का फायदा देख रहे हो वहां पे? आप एक तो युद्ध खत्म करवा नहीं पा रहे, जैसे तैसे युद्ध खत्म हो रहा है तो आप डबल से उसके ऊपर अटैक कर दे रहे हो। आप डबल से इस तरह के काम कर दे रहे हो कि ईरान को मजबूरी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करनी पड़ रही है। आपसे कुछ चीजें संभाली नहीं जा रही। अब एक चीज जो रसिया की तरफ से की जा रही है तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। रसिया की तरफ से जो रसिया का डूम्सडे प्लेन है, जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस प्लेन बताया जाता है, वो प्लेन कहां पे पहुंच चुका है? वो पहुंच चुका है तेहरान के अंदर। तेहरान के अंदर इस प्लेन की एंट्री होना अमेरिका को काफी ज्यादा परेशान कर रही है। इजराइल भी बहुत ज्यादा परेशान है। इस प्लेन का अगर नाम देख ले हम तो TU-214PU इस प्लेन का नाम है। ये प्लेन आसानी से हर कभी नहीं उड़ता है, या फिर कोई भी इसके अंदर नहीं बैठ सकता है। ये प्लेन सिर्फ 2 सिचुएशन में उड़ता है, या तो बहुत बड़ी जंग छिड़ जाए या रसिया के ऊपर कोई बड़ा अटैक होने वाला हो, तब ये प्लेन उड़ेगा। दूसरा, न्यूक्लियर को लेकर के कोई खतरा मंडरा रहा हो, यानी कि न्यूक्लियर बम को लेकर के खतरा मंडरा रहा हो, किसी कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर बम चलाया जा रहा हो, या रूस के ऊपर न्यूक्लियर बम चलाया जा रहा हो, रूस के प्रेसिडेंट के ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा हो, तो ये प्लेन जो है निकल कर सामने आता है। अब ये प्लेन निकलकर सामने क्यों आया इस समय पे? यही चीज डोनाल्ड ट्रंप को सता रही है, क्योंकि रूस जो है वो इस प्लेन को कमांड पोस्ट कहता है, और ये तेहरान के अंदर अब लैंड हो चुका है। तो ये प्लेन का बाहर निकलकर आना 2 चीजों को दर्शा रहा है। या तो ईरान
और रूस के अंदर हाई लेवल की मीटिंग चल रही होगी। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि अगर हाई लेवल की मीटिंग करनी है तो तेहरान के अंदर भी तो कर सकते हैं, लेकिन तेहरान की जो सारी लोकेशंस है वो सारी की सारी लोकेशन स्टार लिंक के माध्यम से, यानी कि जो एलोन मस्क है उनके द्वारा पूरी की पूरी लोकेशन, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कहाँ पे क्या हो रहा है, सारी लोकेशन तो अमेरिका को दे दी गई है। तो तेहरान के अंदर इतनी सिक्योर जगह रही नहीं, इसीलिए ये प्लेन निकल कर आया और इस प्लेन के अंदर हाई लेवल की मीटिंग चल रही होगी। अमेरिका डर इस बात से रहा है कि कहीं रूस इस युद्ध में सीधी तरीके से एंटर ना ले ले। पहली बात तो ये कि रूस इसमें सीधी तरीके से एंटर लेगा भी नहीं, क्योंकि रूस पहले ही उलझा हुआ है यूक्रेन युद्ध में, और यूक्रेन के द्वारा रूस की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, जो ऑयल रिफाइनरीज है, उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। रूस की ऑयल रिफाइनरीज को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। 1 अप्रैल से रूस के द्वारा ऑयल देना बंद कर दिया गया है। जो रिफाइनरीज ऑयल है वो रूस के द्वारा दिया ही नहीं जा रहा। रूस का कहना है कि हमारे यहाँ पे ही खुद लाइन लग रही है, हम आपको कैसे ऑयल दे दें। तो यूक्रेन के द्वारा इतना ज्यादा अटैक, यूक्रेन के द्वारा इतनी ज्यादा बर्बादी रूस को पीछे लेकर के जा रही है। इसीलिए रूस कोशिश कर रहा है कि अगर आपके पास में, यानी कि ईरान के पास में कोई न्यूक्लियर रखा हुआ है, यूरेनियम इनरिचमेंट रखा हुआ है, तो आप कोशिश करिए अमेरिका को काउंटर करने के लिए, अमेरिका को जो है पीछे धकेलने के लिए। आपके पास में मिसाइल वगैरह है ही इतनी पावरफुल, आप चाहो जहां तक मिसाइल जो है दाग सकते हो। तो ये चीज अमेरिका को डर सता रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि रूस आकर के ईरान को समझाने लगे या ईरान का सपोर्ट करने लगे, क्योंकि अगर ईरान को थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला तो ईरान फिर से बैकअप में खड़ा हो जाएगा। ईरान के पास इतनी क्षमता है कि ईरान फिर से खड़ा हो सकता है, ईरान को कोई रोक नहीं सकता। अमेरिका बहुत मुश्किल से अपनी शर्तों पे सीज फायर करवा करके ले गया था, लेकिन फिर से इस तरह के काम होना कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब फिर से पीछे हटना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि जो भारत के जहाजों के ऊपर अटैक किया गया उनका क्या होता है रिएक्शन ईरान का, और ईरान जो है क्या एक्सेप्ट करता है, जो नुकसान हो रहा है क्या ईरान उसकी भरपाई करता है। हमने वहां से अभी ऑयल थोड़ी ना बुलवाया ईरान से, हम तो दूसरे कंट्री से बुलवा रहे, यूएई से बुलवा रहे, फिर भी आप कैसे अटैक कर सकते हो। दूसरी चीज, अमेरिका कह रहा है कि मैं यहाँ से गुजरने वाले जो जहाज है उनसे 20% तक टोल वसूल करूंगा, और अगर कोई जहाज ईरान से ऑयल लेकर के जा रहा है तो उससे 40% तक टोल वसूल करूंगा। तो आप उनसे करिए वसूल, हमारा जो जहाज यहाँ से निकल रहा है उसके ऊपर इस तरह के अटैक होना गलत है। हम इसके ऊपर आवाज उठाएंगे और जो भारत सरकार है वो जल्द से जल्द इसके लिए कोई डिसीजन ले, क्योंकि भारत सरकार का चुप बैठना ही सबसे ज्यादा आज भारतीय क्रू मेंबर्स की जान के ऊपर बन रहा है। उनकी जो जान है वो खतरे में पड़ी हुई है, वो यहाँ भारत के लिए चीजें कर रहे हैं और हम उनकी सिक्योरिटी भी नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं गलत है। देखना होगा रूस के द्वारा ये चीजें का एंटर लेना कितना आगे लेकर के जाता है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।